पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा था। किसी कारण से वह अन्य गांव में जाना चाहता था। एक दिन वह धनुष बाण लेकर पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया, अतः बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर चद्दर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद लग गई। उसी पेड़ की डाली पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी। राजा की चादर गंदी हो गई। राजा खर्राटे ले रहा था। उसे पता नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई है। कुछ समय के पश्चात कौवा वहां से उड़कर चला गया और थोड़ी ही देर में एक हंस उड़ता हुआ आया। हंस उसी डाली पर और उसी जगह पर बैठ गया जहां पहले कौवा बैठा हुआ था। अब अचानक राजा की नींद खुली। उठते ही जब उसने अपनी चादर देखी तो वह बीट से गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसकी नज़र ऊपर वाली डाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब इसी हंस ने किया है, इसी ने मेरी चादर गंदी की है। क्रोधी राजा ने आप देखा न ताब ऊपर बैठे हंस पर अपना तीखा बाण चला दिया और उसे घायल कर दिया। बेचारा हंस घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। तड़पते हुए हंस ने कहा, अहम काको हतो राजन, हंसा अहम निर्मला जल है, दुष्ट स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक है। अर्थात हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला प्राणी हूँ। ईश्वर की भी कैसी लीला है कि सिर्फ एक बार कोए जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ में मेरे प्राण जा रहे हैं। फिर दुष्टों के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व राजा से कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। राजा को अपने किए अपराध का बोध हो गया और वह पश्चाताप करने लगा। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्टों की संगति से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति का फल भी उनके जैसा ही होता है। साथ ही हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो और सुंदर शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल कंपटीशन युग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली नई सुंदर शिक्षा की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।